गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आर टुडेज टॉपिक इज़ ऐसे राइटिंग। सबसे पहले हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं जो हमें अपने सिलेबस के लिए रेडी करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास माई फर्स्ट डे इन कॉलेज। सेकेंड है माई फेवरेट बुक। थर्ड है माई स्पोर्ट्स आइकन। फोर्थ है द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। फिफ्थ है द इंडियाज़ प्लेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। सिक्स्थ है इंडियन एंड इट्स नीबर्स। सेवेंथ है विल इंडिया एवर गेट टू प्ले इन वर्ल्ड कप फुटबॉल। एट्थ है जेंडर इक्वलिटी। नाइन्थ है यूनिवर्सल लिटरेसी एंड टेंथ है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो हम सबको इन 10 जो टॉपिक्स हैं ऐसे के लिए उनको रेडी करना है फॉर द एग्ज़ाम्स। ओके, तो सबसे पहले ऐसे क्या होता है? ऐसे जो है वो एक पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें कोई भी क्या है, कोई भी पर्सन अपने पर्सनल व्यूज़ देता है किसी भी मेन टॉपिक के ऊपर, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। सो ऐसे जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारे पास नरेटिव, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव, थर्ड है आर्गुमेंटेटिव, फोर्थ है रिफ्लेक्टिव। नरेटिव जो एसेज होते हैं वो कौन से एसेज होते हैं जिनमें क्या है, कोई भी स्टोरी को या कोई भी पर्टिकुलर इवेंट को क्या किया जाता है, नरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई हिल स्टेशन पे घूमने गए हो, देन आपको वहाँ का एक्सपीरियंस नरेट करना है। दीज टाइप ऑफ एसेज आर कॉल्ड नरेटिव एसेज। ओके, डिस्क्रिप्टिव, जब आप कोई पर्सन, प्लेस या थिंग को डिस्क्राइब करते हो अपने वर्ड्स में, दैट इज डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एसेज। आर्ग्यूमेंटेटिव, जब आप किसी भी चीज़ के एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हो, तो ऐसे एसेज को हम क्या है, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन्स के क्या है, हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बात करनी है, तो इस तरह के एसेज को हम आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज बोलेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव जो एसेज हैं उनमें कोई भी पर्सन जो है वो अपने आइडिया बताता है एक पर्टिकुलर इशू के बारे में। फॉर एग्जांपल, कोई सोशल इशू है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉरी सिस्टम है, तो उसके बारे में आप क्या है, रिटन फॉर्म में लिखोगे, एक ऐसे की फॉर्म में लिखोगे, अपने आइडियाज़ दोगे, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ essays. So these are 4 kinds of essays. I hope you guys are understanding what I am saying. नेक्स्ट वी हैव कि फॉर्मेट क्या होता है किसी ऐसे का। किसी भी ऐसे का जो फॉर्मेट है बेसिकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड है बॉडी उसकी, और थर्ड है कंक्लूजन। ओके, तो इंट्रोडक्शन जो है हमारी वो क्या होनी चाहिए, इंटेंडेड होनी चाहिए। मतलब आपको अपने माइंड में आइडिया क्लियर होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना क्या है ये आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए, आपको अपना टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको टॉपिक दिया गया है, हेडिंग दी गई है, तो उससे रिलेटेड आपके माइंड में व्यूज़ जो हैं, आइडियाज़ जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। सेकेंड थिंग है क्रिएटिव ओपनिंग। आपको एक अच्छी सी लाइन से क्या है इसकी स्टार्टिंग करनी है ताकि जो रीडर्स हैं उनकी अटेंशन को आप ग्रैब कर पाओ। ओके, थर्ड है बैक इन्फो। जो भी आपके पास टॉपिक है उससे रिलेटेड सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास की सेंटेंसेस। की सेंटेंसेस में नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं इनसे क्या है आप स्टार्ट कर सकते हो अपने ऐसे की इंट्रोडक्शन को। ओके, जिससे क्या है जो रीडर हैं उनकी अटेंशन को आप ग्रैब कर पाओ। ओके, आप स्टार्ट कर सकते हो इन वर्ड से नाउ डेज। ठीक है, दीज डेज, कोई भी क्वेश्चन पुट करके आप अपने ऐसे की इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। इट इज़ ऑफन सेड दैट, इस लाइन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू द पीपल फेसिंग नाउ द डेज। इस तरह की लाइन से क्या है आप अपने ऐसे की इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ओके, नेक्स्ट वी हैव इज बॉडी। कोई भी ऐसे की जो बॉडी है,
ठीक है, वो भी आपकी 3 पैराज में डिवाइडेड होगी। ओके, पैरास जो हैं वो आपने लाइन छोड़ छोड़ के नहीं क्रिएट करनी है, ये आपके माइंड में एक क्राइटेरिया क्या है क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में मैं ये चीज़ लिखूंगी, सेकंड पैराग्राफ में मैं ये चीज़ लिखूंगी और थर्ड पैराग्राफ में मैं ये चीज़ लिखूंगी। लाइक फर्स्ट पार्ट जो है वो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, तो आपको अपने टॉपिक से रीडर्स को क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है कि आप किसके बारे में लिख रहे हो। ओके, सेकेंड जो पार्ट है उसमें जो बॉडी है, हमारा बॉडी का जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, फर्स्ट पैरा होगा, उसमें क्या है आपका जो मेन आइडिया है आप उसको सपोर्ट करते हुए चलोगे। ओके, एग्जाम्पल्स दोगे, एग्जाम्पल्स में आपके पास जो एनेक्डोट्स हैं, मतलब पहेलियाँ हैं आपके किसी भी मेन आइडिया से रिलेटेड जिसके बारे में आप लिख रहे हो, जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो ऐसे में, तो उससे रिलेटेड जो भी पहेलियाँ, जो भी एनेक्डोट्स आपको आती हैं वो आप लिखोगे, उससे रिलेटेड जो डेटा है वो दोगे, ईयर बता दोगे। ठीक है, और आपका ये सब क्या है एक यूनिटी में और एक ऑर्डर में होना चाहिए। जो इवेंट्स आप बता रहे हो वो एक ऑर्डर में होने चाहिए। ये नहीं हो कि पहले आप प्रेजेंट के इवेंट्स बता रहे हो, बाद में आप पास्ट के बता रहे हो, ठीक है, या फिर पहले आपने फ्यूचर से शुरू कर दिया। नहीं, आप पहले पास्ट के इवेंट्स बताओगे, फिर आप प्रेजेंट्स में जाओगे और फिर उसके बाद आप फ्यूचर में जाओगे। ओके, तो इस तरह से क्या है आपके जो इवेंट्स आप बता रहे हो अपने पैराग्राफ की बॉडी में, वो क्या है एक यूनिटी में होने चाहिए। ठीक है, और एक ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, और आपको ये इस तरह की लाइन्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, रिसर्च हैज़ फाउंड दैट, दीज आर, ठीक है, इस तरह से क्या है आप ये लाइन्स यूज़ कर सकते हो जब भी आप कोई एग्जाम्पल्स या मेन आइडिया को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, तो बॉडी के फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपने मेन आइडिया को क्या है डिस्क्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिस्क्रिप्शन दोगे। सेकंड में क्या चीज़ें उससे रिलेटेड हो रही हैं, या आप जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड क्या चीज़ें कर रही हैं, जो भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप लिख रहे हो, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कर रही है और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सब आप सेकंड पैराग्राफ में बताओगे। और इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो इन एडिशन टू, फर्दर, मोर, मोर ओवर। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ जो है उसमें कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ दोगे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब उल्टे, थोड़े से अलग से व्यूज़। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बॉडी के क्या है किसी भी चीज़ की एडवांटेज को डिस्कस किया है, तो थर्ड पैराग्राफ में क्या है उसकी डिसएडवांटेजेस को बता दोगे कि इसके साथ साथ ये भी इस चीज़ की डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे ये वर्ड्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, ये सब लाइंस को यूज़ करके आप क्या है उस चीज़ के, अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ में एडवांटेज बताई है तो आप इसकी डिसएडवांटेज बता दोगे, और फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आपने डिसएडवांटेज बताई है तो थर्ड पैराग्राफ में आप एडवांटेज बता दोगे। ओके, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ के अंडर ही क्या है उसके साथ ही आप क्या करोगे, कंक्लूजन भी दोगे। कंक्लूजन जो है वो एक पॉजिटिव नोट होना चाहिए, समराइजिंग होना चाहिए। ठीक है, जो आपने ऐसे लिखा है उसको समराइज करता हुआ होना चाहिए, एक प्रॉपर सॉल्यूशन आप दोगे। ठीक है, तो इसमें आप लाइंस यूज़ कर सकते हो, टू सम अप, इन कंक्लूजन, इन अ नटशेल, आई बिलीव इन दीज थिंग्स, ठीक है, इन माई ओपिनियन, ये सब लाइंस यूज़ करके आप एक कंक्लूज़न अच्छा सा प्रोवाइड करवाओगे अपने ऐसे को। एंड जब आप अपने ऐसे को स्टार्ट करोगे स्टूडेंट्स, यू हैव टू पुट इन द सेंटर द टाइटल ऑफ द ऐसे। ठीक है, सेंटर में फर्स्ट लाइन में आप ऐसे का टाइटल पुट करोगे, देन वन लाइन को आप ब्लैंक लीव करोगे, एक खाली स्पेस छोड़ दोगे, एक लाइन को खाली छोड़ दोगे, देन एक लाइन छोड़ के आप क्या है लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करोगे, एंड योर ऐसे शुड बी इन 200 वर्ड्स। ओके, दिस इज फॉर द फॉर्मेट ऑफ योर ऐसे।